नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई कहानी में। मेरी दीदी इतनी खूबसूरत थी, कोई भी उन्हें देखकर पागल हो जाए। पहले तो वह देखने में बच्ची लगती थी, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं मेरी दीदी को ही अपनी पत्नी बना लूं। और आगे तो आप समझ सकते हो। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरी दीदी का नाम रानी है। वह दिखने में बहुत सुंदर लगती है। अगर कोई भी उन्हें एक बार देख ले तो उनका दीवाना हो जाए। वह 27 साल की होने वाली थी, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। मम्मी पापा ने दीदी के लिए बहुत से रिश्ते देखे, लेकिन उनकी शादी कहीं नहीं हो पा रही थी। जब पापा ने दीदी की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई तो पता चला कि दीदी के कुंडली में दोष है। जैसे जैसे दिन बढ़ने जा रहे थे, वैसे वैसे दीदी का मन भी अपने पति के साथ रहने का करने लगा। दीदी जो चाहती थी वह शादी से पहले नहीं हो सकता था। एक दिन मैंने दीदी को खीरे से खेलते देख लिया और जाकर मैंने कहा, दीदी तुम्हें मम्मी बुला रही है। उसके बाद मैं उनके कमरे से बाहर आ गया। वैसे तो मेरी दीदी बहुत भोली लगती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके भोले चेहरे के पीछे एक और चेहरा है। जब मैं दीदी को देखा तो उन्हें भी पता चल गया होगा कि मैंने उन्हें देख लिया है, लेकिन इस बारे में ना तो मैं कुछ बोल रहा था और ना ही दीदी। फिर शाम को हम सब बैठकर खाना खा रहे थे, तभी दीदी मुझे कुछ इशारा करके बोल रही थी, लेकिन मैं उनकी बात नहीं समझा। जब मैं खाना खा लिया तो दीदी बोली, चल भाई हम छत पर घूम कर आते हैं। मुझे अंदर से लगने लगा कि शायद दीदी कल वाली बात के बारे में कुछ पूछे। उसके बाद मैं दीदी के साथ छत पर गया। कुछ देर हम दोनों शांत रहे। मुझे लगा पहले दीदी बोलेंगे और उन्हें लगा कि पहले मैं बोलूंगा। फिर मैंने ही पूछा, दीदी तुम मुझे छत पर क्यों लाई हो? फिर दीदी बड़ी धीमी आवाज में बोली, तुमने मुझे वह करते हुए देख लिया था ना? मैं अनजान बनते हुए कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा था। दीदी बोली, मुझे सब पता है, तू झूठ बोल रहा है। दीदी बार बार घुमाकर मुझे उसी के बारे में पूछ रही थी, तो मैंने बोल दिया। मैंने कहा, हाँ दीदी मैंने देख लिया था, लेकिन एक बात बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही थी? तो दीदी मेरा हाथ पकड़कर नीचे बैठा लिया और बोली, देख छोटू, तुझे औरतों के बारे में नहीं पता। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें शादी किए बिना रहना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कहा, दीदी एक दिन तो तुम्हारी शादी हो ही जाएगी, तो अभी इस टाइम क्यों बर्बाद करती हो? फिर दीदी बोली, तू मेरी बात नहीं समझ, और वह नीचे चली गई। मुझे सब समझ में आ रहा था, नहीं तो वह इस तरह से मुझे बुलाकर शादी और अपने पति के बारे में बात नहीं करती। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गया, लेकिन दीदी की शादी कहीं नहीं फिक्स हुई। मम्मी पापा को भी बहुत टेंशन हो रही थी कि बेटी घर में बैठी है। फिर एक दिन मैंने मम्मी से पूछा कि दीदी की कुंडली में जो दोष है उसका कोई उपाय नहीं है क्या? तो मम्मी ने जवाब नहीं दिया और बोली, तुम इस मामले में मत पढ़ो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मम्मी की बातों से लग रहा था कि उपाय जो भी हो, लेकिन आसान नहीं था। उसके बाद मैं पता लगाने के लिए उस ज्योतिषी के पास गया जिसने दीदी की कुंडली देखी थी। जब मैं उससे उपाय पूछा तो उपाय सुनकर मेरे पर होश उड़ गए। ज्योतिषी ने कहा कि दीदी को 2 शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका पहला दूल्हा जो बनेगा वह 2 दिन बाद ही इस दुनिया से चला जाएगा। उसके बाद दूसरी शादी संपन्न हो सकती है। अब यह सबसे बड़ी बात थी कि आखिर यह जानते हुए कि दीदी जिससे शादी करेंगी वह 2 दिन बाद ही चला जाएगा, इतना बड़ा पाप कौन करेगा? फिर मैंने कहा कि बाबा यह तो बहुत गलत रास्ता है, कोई ऐसा रास्ता बताइए जिसमें किसी को कोई भी खतरा ना हो। फिर वह बोले, एक रास्ता है। इससे पहले वह अपनी बात पूरी करते उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई और सब लोग उनको लेकर अस्पताल चले गए। उसके बाद मैं घर लौट आया। जब मैं घर आया तो देखा मम्मी पापा बहुत खुश नजर आ रहे थे। मैंने मम्मी से कहा, क्या बात है मम्मी, तुम लोग बड़े खुश नजर आ रहे हो? तो पापा बोले, बेटा तेरी दीदी की शादी फिक्स हो
गई है। मैंने कहा लेकिन पापा किससे, तो वह बोले एक लड़का है। मैंने कहा लेकिन पापा आपको ज्योतिषी की बात याद है ना कि दीदी से जो लड़का शादी करेगा वह शादी के 2 दिन बाद ही यहाँ से चला जाएगा। मम्मी बोली बेटा अब हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है उसके बाद हम रानी की दूसरी शादी कर देंगे। मैंने कहा लेकिन मम्मी उस लड़के के घर वालों पर क्या बीतेगी। पापा बोले हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो, हम सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हैं लेकिन उस लड़के के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो राजनी के दोष की वजह से अपनी जिंदगी खो देगा। मैंने कहा पापा ठंडे दिमाग से काम लो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। उसके बाद वह रानी के कमरे से चले गए थे। मैं कमरे के बाहर ही था तो मुझे रानी के कमरे से आवाज सुनाई दी। फिर मैं धीरे से दरवाजे के पास गया तो देखा दरवाजा अंदर से बंद था। फिर मैं छत के ऊपर गया क्योंकि रानी के कमरे में ऊपर एक खिड़की थी जो छत से जुड़ी थी। मैंने वहां से छुपाकर देखा तो दीदी अपना फोन चला रही थी और खीरे से कुछ कर रही थी। रानी अपने पति के साथ रहने के लिए इस कदर उतावली थी कि वह मुझे ही अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी। खीरे से खेलते वक्त वो मेरा ही नाम ले रही थी लेकिन सगी बहन होने के नाते मैं रुक जाता था। उसके बाद मैं नीचे चला आया, मुझे जोरों की भूख लग रही थी तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी जल्दी से खाना निकाल दो, मुझे भूख लग रही है। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया। मैं अपने कमरे में सोया था तभी अचानक दीदी मेरे कमरे में आ गई। वह मुझसे बोली कि भाई क्या तुम मेरे साथ पति पत्नी की तरह रह सकते हो। मैंने कहा वह सब तो ठीक है लेकिन मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। दीदी बोली तो क्या हुआ, इसमें गलत क्या है, मन तो मेरा भी कर रहा था। तभी मुझे पापा बुलाने लगे तो मैं वहां चला गया। उसके बाद रात को मैं खाना खाकर सोने गया। मेरी आदत थी कि मुझे 1 बजे से पहले नींद नहीं आती थी। जब मेरे घर में सब लोग सो जाते थे तब जाकर कभी मुझे नींद आती थी। रात के 12 बज रहे थे, मैं अपने कमरे में सो रहा था तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे कमरे में और भी कोई है। मैंने तुरंत सारी लाइट जला दी। काफी देर तक इधर-उधर देखने के बाद जब मुझे कोई नहीं दिखा तो मैं सोने लगा। मुझे लगा शायद वहां ही थी, अगर जल्दी उनकी शादी नहीं हुई तो वह मुझे ही अपना पति मानने लगेंगी। तभी मुझे याद आया कि ज्योतिषी मुझे और कोई उपाय के बारे में बताने वाले थे। अगले दिन मैं जल्दी से उठा और उसके बाद मैं फिर से उनके पास गया। मैं उनका हालचाल पूछा, वह पूरी तरह स्वस्थ थे। मैंने कहा पंडित जी उस दिन आप मुझे दीदी के बारे में कुछ उपाय बताने वाले थे। पंडित जी बोले हाँ, मैं यह कह रहा था कि तुम्हारी दीदी के ऊपर कोई साया है और वही उसकी शादी में बाधा बन रहा है। मैंने कहा पंडित जी इसका कुछ उपाय बताइए। तो पंडित जी बोले कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा, एक बड़ी पूजा करनी होगी तभी तुम्हारी दीदी के ऊपर से साया हटेगा। और हाँ, मैं तुम्हें पूजा में जो सामान चाहिए उसकी एक पर्ची बनाकर दे देता हूँ। कल मेरे आने से पहले अपनी मम्मी पापा से कहकर तुम सारी तैयारी कर लेना। उसके बाद मैं घर चला आया। फिर मैंने पापा से सारी बातें बताई। पापा बोले बेटा यह जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम्हें भी घर की जरूरत के बारे में चिंता रहती है। उसके बाद हमने अगले दिन पूजा की सारी व्यवस्थाएं कर दी। फिर पंडित जी आए और उन्होंने अच्छी तरह पूजा पाठ करके चले गए लेकिन मुझे पता नहीं था कि पंडित जी हमारी यह प्रॉब्लम दूर करने के लिए दीदी के साथ पति पत्नी की तरह रहेंगे। उन्होंने दीदी को भी उस दिन अपनी पत्नी के जैसे मान लिया और आगे तो आप समझ ही सकते हो। लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि अब दीदी की शादी हो जाएगी क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि अब इसकी शादी जल्दी हो जाएगी। अब पंडित जी की बात सच हो गई। 2 दिन बाद जहां पापा ने दीदी के रिश्ते की बात चलाई थी वहां से फोन आया। पापा ने उन लोगों से करीब 1 घंटे तक बात करी, उसके बाद फोन रख दिया। पापा बोले वह लोग शादी के लिए मान गए हैं। इतना सुनकर हम सब बहुत खुश हुए। उन्हें रिश्तों की मर्यादा और इंसानों की कमजोरी के बारे में एक बड़ा सबक सिखाया। रिश्ते तब तक पवित्र रहते हैं जब तक उनकी सीमाएं ना टूटे। जब कोई अपनी मर्यादाओं को भूलता है तो वह सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों इस कहानी में किसका दोष है, रानी का क्या छोटू का? हमें अपनी राय जरूर दें।
कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नई कहानी में।